नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों को हम होमवर्क में प्रश्न दिए थे, ठीक है, जिसका कि आप लोगों को सॉल्यूशन करना था। आप लोग किए, बहुत अच्छी बात है। इसका आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताए हुए हैं सॉल्व करने का, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होता है ऐसा क्वेश्चन में तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। और होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29 से। अगर आप लोग ग्रुप डी का इसी प्रकार से चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें। एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 367.5 में बेचता है तो इसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। पहला बात कि पहले कितना में 330 में बेच रहा है तो इसको 12% का लॉस हो रहा है। 330 में बेचने के बाद कितने का लाभ हो रहा है? 12% का। 12% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 12% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू से बनाए तो 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आप लोग बोलिएगा कि हमारा होता है 4×12 मतलब 3/25। कितना होता है? 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु का CP अगर 25 है तो वह क्या हो रहा है कि SP मतलब कितना का हानि हो रहा है उसको? 25 के चीज़ में 25 का 12% मतलब 3 का हानि हो रहा है। इसका मतलब वह चीज़ को 22 में बेच रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में 22 में नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि 22 में नहीं, ये 330 में बेच रहा है। कितने में? SP 330 है। काटेंगे तो 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो 11 तिया 33, 3 और 0, 2 से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आप लोग देखिएगा वो हमारा 15 आ चुका है। तो 25 अनुपात का मान अगर CP निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 25 गुना कितना हो जाएगा? 25 गुना 15 गुना कर लेंगे। 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूना 30, 7 37। पहला बात, अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला कि जब CP पता चल गया, अब किसी वस्तु को हम कितना में बेचना चाहते हैं? 367 में, ठीक है। मतलब इस अभी हमारा जो CP है वो कितना है? अभी जो हमारा CP है 375 है। अब SP जो बेचना चाह रहा है, अब न्यू वाला, न्यू SP बोल सकते हैं, वो बेचना चाह रहा है 367 दशमलव कितना है? 50। अब खुद आप लोग देख सकते हैं कितने का चीज़ है ये? 375 का। बेच कितने में रहा है? 367 में। कम में बेच रहा है तो पहला बात ये क्या होगा? हानि होगा। लाभ कभी भी नहीं हो सकता है। अब कितने का लाभ होगा? ये देखिए, हानि होगा। 375 का चीज़ 367 में बेच रहा है तो 67 एक 68, 7 75, 7.5 का हानि हो रहा है। तो हानि गुना 100 बटा करे मूल। करे मूल कितना है? 375। अब दशमलव उड़ाएंगे तो इसका नीचे में क्या आ जाएगा? 10। कुछ कटेगा क्या? आप लोग बोलिएगा 0 से 0। 75 दूना 75 चौके 375 पचे 5 दूना 10, कितना आ गया? मतलब 2% का इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन C में है। तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो एग्जाम में आने का चांस बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और ये जो सिंप्लीफिकेशन, ये लाभ हानि है, उसका चौथा पार्ट है। पीछे का पार्ट आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो चैप्टर वाइज कर रहे हैं उसमें छठवां वीडियो है, ठीक है, मतलब छठवां चैप्टर चल रहा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक बिक्री के दौरान 16 सही 2/3% माल को 26% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 25% माल को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और इसके बाद शेष बचे माल को 40% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ X% होता है। तो X का मान, मतलब कुल लाभ हमें बताना है कि कितने का होगा। आसान क्वेश्चन है कि इस प्रकार से बनाएंगे। उस तरह जिस भी तो कुल करें मूल जितना मन करे उतना मान सकते हैं। अब कितना माने तो इसको देख लेते हैं कि कितना मान ले वस्तु का करें मूल। ऐसा मानेंगे कि कट जाए तो देखिएगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। पहले आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चन का हम समझाने वाले। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो ये हमारा अरेंज हो गया है। अब देखिए, सबसे पहला बात कि एक वस्तु का मतलब जैसे बोला है ना कि इतना परसेंट माल को, कितना परसेंट माल को? इतना 66 सही 2/3% माल को 26% के लाभ पर बेचा जाता है। लेकिन कुछ कुछ करे मूल होगा। तो कुल वस्तु हम कितना माने, उसका भी करें, एक वस्तु का करे मूल 1 रुपया मान लेंगे, समझिएगा। तो पहला बात ये देखिए, इसका पूर्णांक तोड़िए। इसका पूर्णांक आप लोग तोड़ने से अच्छा कि याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो परसेंटेज अगर पीछे क्लास में देखें तो वहाँ भी हम आप लोगों को बोले थे मान याद कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन को आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। 66 सही 2/3% जो होता है
वो हमारा होता है 200/3%। 200/3%, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। ठीक है, ये हो गया, मतलब 2/3 होता है। सिंपल बात में अगर कहें तो 2/3 होता है। 2/3 तो नहीं मानेंगे क्योंकि शेष बोला है, तो ये मान लीजिए 300 मान लेते हैं। कुल वस्तु 300 या फिर सीपी भी मान लेते हैं 300। कुल समझे ना क्या मान सकते हैं, सीपी या कुल वस्तु। हम क्योंकि एक वस्तु का दाम 1 रुपया मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी आंसर दे देगा। चलिए आप समझिएगा, हम मान लेते हैं सीपी जो है वस्तु का वो कितना है, 300 है। मतलब वस्तु भी 300 है, या फिर वस्तु भी बोल सकते हैं कितना हम लोगों का, वस्तु भी 300 है। अब देखिए 66 से 2/3% माल को, मतलब कितना माल हो जाएगा, 300 का 66 सही 2/3, मतलब 2/3%। इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। मतलब 200 माल को बेच दिया 25% के लाभ पे। कितना माल है, 200% माल 26% लाभ पे। तो एसपी निकालते जाएं क्या। पहला बात, सीपी अगर अलग अलग 300 तो है ही, यहाँ आप लोगों को दिखाए तो एसपी हम निकालते जाते हैं। एसपी समझिएगा, कितना माल था, माल तो हमारा 200 था पहला माल। इसको कितना बेचा है, 26% के लाभ पे। तो 26% मतलब 126/100। तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू पे देखें तो हो जाएगा 13 दूना 26, मतलब 63/50। ठीक है, 63/50 में बेच दिया पहला। आगे दूसरा देखते हैं, शेष कितना बचेगा, 300 में तो 200 तो खत्म हो गया माल, बचा 100। तो शेष जो रिमाइंडर, मतलब शेष जो हमारा बचा है 100, उसके बारे में क्या बोला है, शेष माल के 25% भाग को, शेष जो माल है इसका 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। ठीक है, इसका 1/4 निकालेंगे तो वो हमारा 25 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 25। मतलब 25 माल को, या बोल सकते हैं जितना भी है 25 हम जैसे माने हैं उतना को 20% के लाभ पर बेचा है। तो इतना का 20%, 120/100, या फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ये 6/5 प्लस। और कितना बोला है, शेष माल को 40% की हानि पे। शेष कितना बचा अब, तो 200 और 125 खत्म हो गया, तो बचा 75। 75 को कितना, 40%, 75 को जो बेचा है 40% की हानि पे, डायरेक्ट 75 ही लिखेंगे अब, क्योंकि हमें एसपी ही चाहिए। तो शेष जो हमारा 75 बचा, इसको 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, मतलब 3/5 में बेचा है। मतलब 5 का चीज़ था तो 2 के नुकसान पे 3 में बेच दिया, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अब चलिए फटाफट यहाँ से कट जाएगा, ऐसा ही कुछ माने हैं हम लोग। 1 0 से 1 0 हो गया, 5 चौके 20, 5 पचे 25, इसको काटेंगे 15 पचे 75, कितना आ गया, 6 चौक 6 3 6 चौक कितना, 4 3 12 के 2 बाकी ये 1 6 चौक 24 1 25, 252 प्लस 5 6 पचे 30 ना, तो प्लस 30 प्लस 15 3 45, बस जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़िएगा आप लोग देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 7 4 3 7 5 12 के 2 बाकी 1 2 1 3, 327। अब उसके पास क्रय मूल्य कितना माना था, 300, बेच कितना में रहा है 327 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ तो हो रहा है 27 का, कितने पर लाभ है 27 का, 300 पर। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, 2 0 से 2 0 गया, 3 से काटेंगे 3 नमा 27, तो इसका जो आ जाएगा वो 9% आ जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है, 9% का लाभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बस यहाँ से निकालना था और यहाँ मान को पुट करना था। बस ये ध्यान रहे कि कितना मानेंगे कि हमारा सारा मान शेष करते करते निकल जाएगा। इस तरह से कुछ ऐसा मान मानना है, इसलिए डिपेंड करेगा कि यहाँ जो वैल्यू दिया है उसी पे मानिए तो ज़्यादा सही है आप लोगों के लिए। आंसर भी आप लोग जल्दी फाइंड आउट कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या है। अरविंद ने एक वस्तु एक्स में खरीदी, और क्वेश्चन हमसे ही पूछा था पिछला क्वेश्चन में, एक्स का मान तो 9 हो जाएगा क्योंकि एक्स प्रतिशत निकला है 9%, हमने तो एक्स का पूछा है। उम्मीद होगा कि क्लियर है। ठीक है, अरविंद ने एक वस्तु को ₹X में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी ढुलाई पर ₹126 खर्च किए और इसे सिर्फ 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे ₹1475 में खरीदा तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, जबकि आसान क्वेश्चन है। पहला बात देखिए, अरविंद कितना में खरीदा मेरे भाई, एक्स में खरीदा, समझना।
एक्स में खरीदा, लेकिन क्या हुआ कि इसे ही 15% के हानि पर बीरू को बेच दिया। तो बीरू कितना में खरीदा होगा, तो बीरू तो 15% मतलब जो अरविंद है कितना में बेचा है, 15% के हानि पे। तो अरविंद जितना में बेचा बीरू जो है उतना में ही खरीदा होगा। तो अरविंद तो 15% की हानि पे बेचा है। तो आप लोग देखिएगा कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारा होता है 3/20। 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 3/20 होता है। कितना, 3/20। यदि 20 का चीज़ है तो 3 के कमी 17 पे बेच रहा है। तो 20 का चीज़ है बेजा, 20 का चीज़ है तो 3 का कमी, इसका मतलब जो है 17 में बेच रहा है। ठीक है, आगे बोला है कि बीरू ने इसकी ढुलाई पे 126 रुपया, मतलब अब जो है बीरू इतना तो खरीदा, लेकिन बेचारा क्या किया, 126 रुपया और खर्चा कर दिया। ठीक है, और इसे 25% के लाभ पे बेच दिया। अब देखिए इसको कितना पे लाभ पे बेचा, इसका जितना भी इसका दाम था, दाम ये पूरा दाम था क्योंकि 126 रुपया भी खर्चा किया, इसका 25% के लाभ पे बेचा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4 होता है। इसका मतलब यदि 4 उसका दाम था तो 25% का लाभ मतलब 1 का लाभ लेके 5 में बेच दिया। इसका जो मान दिया हुआ है वो हमें बोला है क्वेश्चन में कि मीनू के पास बेचा, मीनू जो खरीदी है वो 1475 में खरीदी। कितना में, 1475 में। तो बोला एक्स का मान ज्ञात कीजिए, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो निकाल देंगे। अब देखिए आसान होगा क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कर सकते हैं। 5 दूना 10, 5 नमा 45, 5 पचे 25। ठीक है, अब देखिए सबको उधर ले जाएंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। कितना, एक्स का जो मान है वो 17/20। ठीक है, बराबर, अच्छा 4 को उधर जाके गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 9 चौक 36 2 38 8 बाकी 3, 4 दूना 8 3 11 इतना, और 126 उधर जाके घट जाएगा तो -126। जैसे ही घटाइएगा आप लोग बोलिएगा कि घट के हमारा 100 घटाएंगे तो 1000, 80 में से 26 30 घटाएंगे तो जाएगा 50, मतलब हो जाता है 1050, लेकिन 6 यहाँ पे और घटाएंगे तो हो जाएगा 1044। कितना, 1044 ही होगा ना, इसको एक बार कंफर्म कर लेते। 44 नहीं होगा, ये 54 होना चाहिए क्योंकि 30 घटा दिए थे, 54 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 20 तो हमारा 17 से कटेगा क्या, इसे 17 से कटेगा, देख लेते, कटना तो चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। 17 पचे 85, 17 छः के 102, कितना, 17 छः के 102, बचा 3, 17 दूना 34। ठीक है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20 उधर जाके गुना में हो जाएगा तो हो जाएगा 162 दूना 124 एगो 0, मतलब हो जाएगा ये 1240। एक्स का मान 1240, हमसे क्वेश्चन में ही पूछा है कि एक्स का मान, जो कि हम एक्स सीपी माने थे 1240। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को इसका समझाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बच्चा बोलेगा नहीं दूसरा ही तरीका सही है, तो उस तरीका पे भी बताना सही है, टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को सीखना है। इस तरीका पे समझा दिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका समझ, 1475 में खरीदा कौन, ये जो मीनू है, जो वो लड़की जो है 1475 में खरीदी, लेकिन अगर बीरू की बात करें तो बेचा कितना, 25% के लाभ पे। तो बीरू तो बेचा है 125 में, 25% का लाभ मतलब 125 में बेचा होगा, जबकि एक्चुअल में जो बेचा है वो 1400 रुपया में, अगर देखा जाए रुपया में तो वो 1475 में बेचा है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, 1475 में खरीदी है मीनू, मतलब मीनू जितना में खरीदी होगी उतना में ही ना बीरू बेचा होगा। तो बीरू तो 25% के लाभ पे बेचा है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब इसको काट सकते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, 25 से काटेंगे 25 पच्चे 125, इसको काटेंगे 25 से तो 25 पच्चे 125, बच गया 22 और 5 225, 25 नामा 225 आ गया। अच्छा 5% का मान 59 आ गया। हम तो चाहते हैं कि बीरू का सीपी कितना है, मतलब वो खरीदा कितना में उस चीज़ को, तो वो हमारा 100% होगा। तो 5% है, इसमें 20 से अगर गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा ना। तो इधर जब हम गुना कर देंगे तो 20 पच्चीस कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 100% होता है कोई भी चीज़, मतलब सीपी आ जाएगा। इधर भी तब 20 से गुना कितने, यहाँ भी 20 से गुना करेंगे तो जाएगा 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 5 दूना 10 1 11, 1180। मतलब उस लड़का के लिए, किसी बीरू के लिए कितना में खरीदा है वो, 1180 में। लेकिन 1180 में खरीदा है, लेकिन इसमें 126 रुपये वो अपने घर से लगाया था, तो घटा देंगे 1126। जैसे ही घटाएंगे तो 80 में से 26 गया 54, इधर बच जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 54। ये जो 1054 हुआ, इसका मतलब ओरिजिनली में वो इतना में खरीदा था कि अगर इस 126 का कहानी हटा देता, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोला है कि ढुलाई पर 126 रुपये खर्च किया, ठीक है हम खर्च को हटा दिए, इसका मतलब अगर खर्च नहीं करता तो
1054 में खरीदा। और क्वेश्चन बोला इसे 15% की हानि पर बीरू को बेचा। कौन? शुरू अरविंद का कहानी, हमें तो एक्स अरविंद का ही है, मतलब एक्स रुपया में खरीदा था, उसके बाद 15% की हानि पर बेच दिया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं अगर लगाना है तो 15% का हानि का मतलब कितना होता है? 75 में बेचेगा कि 85 में बेचेगा? तो आप लोग बोलिएगा जी 85 में ये बेचेगा 15% का लॉस लेके। कौन? अरविंद बेचेगा 85 में। जबकि देखा गया अरविंद जितना में बेचेगा उतना में ही बीरू खरीदेगा, तो बीरू जो खरीदा है वो 1054 में खरीदा है। यहाँ से काटिएगा 17 से 17 पच्चीस 85 और इधर 17 से काटेंगे तो 17 छः के 102 बची 17 दूना 34। तो ये 5% का मान आ गया 62। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स का मान, एक्स का तो सीपी था किसका? अरविंद का, मतलब अरविंद कितना में खरीदा उस चीज़। तो अरविंद का सीपी निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। तो इधर 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% ये निकल जाएगा अरविंद का, मतलब बोले तो एक्स का मान। ठीक है, इसका जो मान आ जाएगा 100% का वो कितना आ जाएगा? इसमें भी आप क्या कीजिए 20 से गुना कर कीजिएगा तो 2 दूना 4 6 दूना 12, ये 1240 आ जाएगा। ये उल्टा चलने के बाद इतना प्रोसेस उल्टा में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, उससे आप लोगों के लिए अच्छा यही तरीका है, इस तरीका पे बना लीजिए। हम जो उधर बताए हैं वो सेकेंड मेथड है, लेकिन आप लोग सेकेंड मेथड पे मत जाइए, ये ज़्यादा सही है एज कम्पेयर टू उस क्वेश्चन के। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसमें आप लोगों को नहीं जाना है, वही तरीका बनाना है। लेकिन हाँ बता दिए कि कभी कोई ना कोई आप लोगों को ऐसा तरीका बताए तो हाँ आप लोग उस तरीका को दिखा सकते हैं। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को पहले करवा देते हैं, जो कि हम कल होमवर्क में दिए थे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। क्या है? एक दुकानदार अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार है जो कि दावा करता है कि हम 10% की हानि पर माल को बेचेंगे, लेकिन गलत बटखरा का उपयोग करता है, देखिए तराजू का, गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% के लाभ पर पाता है। गलत तराजू दिया, मतलब हो सकता है कि मानिए 800 ग्राम के जगह पे वो कम में मतलब देना तो चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा होगा 800 ग्राम। यही तो उसका गलत बटखरा हो गया, मतलब बेईमान दुकानदार है। ठीक है, जिसमें कि 15% का लाभ हो जाता है, जबकि बोल रहा है क्या? वो बोल रहा है कि हम तुमको 10 बेचेंगे कितना पे? 10% के नुकसान पे बेच रहा है, जबकि गलत बाट का प्रयोग करके वह 15% का लाभ कमा लेता है। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक बाट वजन या बाट कितना है? वास्तविक उसका वजन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहला बात देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जान लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाए। और दुकानदार, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन में आप लोगों को बोले हैं कि एक तरफ लिखिए क्या? शॉपकीपर। एक तरफ आप लोगों को लिखना है शॉपकीपर और दूसरा तरफ लिखना है आप लोगों को कस्टमर। यही चीज़ बताए हैं, शॉपकीपर और कस्टमर। अब देखिए 10% की हानि, जैसे यहाँ देखिएगा कि 10% की हानि पर बेचता है, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ हमारा अगर 10 का, देखिए 10% के बेचने का दावा किया है, जो 10% वही समझा रहा है कि अगर कोई चीज़ 10 का है, मतलब कस्टमर के अनुसार नहीं, शॉपकीपर के अनुसार भी 10 का है। कस्टमर तो अगर लेता तो 10 ही देना पड़ता रुपया, लेकिन शॉपकीपर जो है नुकसान पे बेच रहा है, मतलब शॉपकीपर 10% के नुकसान, 1 के नुकसान पे कितना में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है। और कस्टमर कितना का चीज़ ले रहा है? 10 का चीज़ ले रहा है, जबकि शॉपकीपर जो है वो 9 में ही बेच रहा है। ये हुआ नुकसान। ठीक है, आगे देखिएगा, बोला और फिर भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। वो कैसे? गलत बटखरा का उपयोग करता है, गलत वजन का उपयोग करके। तो 15% का जो करता है वो लाभ कमाता है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 20 का है, शॉपकीपर के घर में भी 20 का है, तो वह 15% का मुनाफा, मतलब 3 का मुनाफा लेता है, लाभ लेता है, और कस्टमर को वह चीज़ 23 में देता है। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ 23, ये 20 कैसे हुआ कि 20 का तो चीज़ था लेकिन कस्टमर को 23 में दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसे ही गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 180 आ जाएगा। इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 230। कितना आ गया? 230 आ गया। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, यहाँ से 0 से 0 का, क्योंकि अनुपात निकलता है, तो ये हमारा आ गया 18 अनुपात कितना हो गया? 18/23 हो गया। अब एक चीज़ ये समझिए कि कस्टमर को कितना लग रहा है वह चीज़ 23 में मिला है,
जबकि शॉपकीपर के घर से कितना में गया है, कितना का चीज़ गया, 18 का ही गया है। इसका मतलब शॉपकीपर के घर से कम चीज़ गया है, जबकि कस्टमर को लग रहा है 23 का, जबकि ओरिजिनल में कस्टमर को 23 नहीं 1000 का लग होना चाहिए, क्योंकि 1000 का तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 1000/23 आ जाएगा एक अनुपात का मान, जबकि उस जो दुकानदार है उसके घर से तो 18 का ही चीज़ जा रहा है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 18 से गुना कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो हमारा बटा में नहीं दिया। ये 23 का मान निकाले हैं तो यहाँ पे लोगों को हम इसमें एरो करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अगर अप्रॉक्स वैल्यू पे काटते हैं तो आंसर जो है देखते हैं 82 है, 84, 85 बहुत नज़दीक है, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ सकता है। तो चलिए हम इसको 180 मान के सॉल्व कर लेते हैं। 180 नहीं, मतलब समझिएगा 100 को अलग कर दिए और 180 को यहाँ लिख दिए। ये कैसे किए, ये चीज़ तो क्लियर होगा ना कि 1000 जैसे था तो इसको 7 कर दिए 180 को, और 100 को अलग कर दिए। गुना में लिख सकते हैं, बटा हमारा 23 है, क्योंकि 23 से भाग यहाँ पे कर लेंगे, फिर 100 से गुना करना आसान है। 23 से भाग कीजिए तो 23 का 23 लगेगा नहीं, 23 अट्ठे अगर लगाते हैं, 23 अट्ठे ऑप्शन में सब में 7 ही है ना, तो 7 बार में लगा के देखते हैं, लग जाएगा। या 21 के 1 बाकी 2, 7 दूना 14 2 16, 161 आ गया। 23 अगर अट्ठे लगाते तो ज़्यादा हो जाता, तो 23 7 161, 7 बार में लगा 161, कितना बच गया, बच गया हमारा 19, तो 19 बच गया। 19 बचा तो एगो 0 देंगे, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव देंगे तो हमारा कितना बार लगेगा, 8 बार में लगेगा। 8 बार में कितना होता है, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 दूना 16 2 18, 184, तो बच गया कितना 6 और 0 60 आ गया। तो अगर लगाएंगे 23 दूना कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, 23 तिया 69, मतलब 2 आएगा, 3 ज़्यादा हो रहा है 3 में, ठीक है। तो फिर और लगाएंगे तो 23 तिया 69 दूना 44 से लगाएंगे, 23 दूना 46 लगाए, 46 से 0, तो अब लगाएंगे तो 5 बार में लग सकता है। 6 3 18 के 8 बाकी ये 1, 6 दूना 12 1 13 1, हाँ 6 बार में तो लग ही रहा है, तो 5 क्यों लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो 6 बार में हमारा लग रहा है। लेकिन हमें इसमें क्या था कि 100 से गुना भी करना था, तो 100 से कर देंगे गुना, तो ये जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 782.6 ग्राम। मतलब वह जो दुकानदार है वह देखिए कितना 18 अनुपात में दे रहा था, तो 18 का तो वैल्यू कितना आ गया, 782.6 ग्राम दे रहा है बेईमानी करके। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस ये बटा मत याद रखिए कि 100 मान कितना सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अधिक टाइम बर्बाद होगा, जो कि आप लोगों के पास टाइम एग्जाम में नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन बस ये कैलकुलेशन में थोड़ा जितना टाइम लग जाए, जहाँ जो टाइम लगा है उसी टाइम को मैनेज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, होमवर्क का सोल्यूशन तो हो गया, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि की जाती है तो विक्रय मूल्य में 18 रुपये की कमी हो जाती है, तो प्राप्त लाभ 11.6 हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से इसका आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए पहला बात कि कितना पे बेचा जा रहा है, 28% के लाभ पे। तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू की अगर हम बात करें तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा, देखिए 14 का ये 7 का 4 का मल्टीपल कितना, 4 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। चलिए 1/25, लेकिन 4 का हुआ, लेकिन ये 4 का कितना गुना है, 7 गुना है, तो हम यहाँ से 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7/25। इसका मतलब सीपी और एसपी का बात करें, सीपी और एसपी का, कोई वस्तु अगर 25 का है, 25 का, तो उस पर 28% मतलब 7 का लाभ ले रहा है, तो वह कितना में बेचेगा उस चीज़ को, 32 में बेचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यदि बोला है यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि कर दें, क्रय मूल्य में कितना का वृद्धि कर रहे हैं कर, अब देखिए ये तो अनुपात दिया हुआ था, ये अनुपात, अब बोल रहा है क्रय मूल्य में जो है वृद्धि हो रहा है 50 का, ठीक है, और विक्रय मूल्य में कमी हो रहा है, विक्रय मूल्य में 18 का कमी हो रहा है, तब उसको जो लाभ हो रहा है वो 11.6 का हो रहा है। अब 11.6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11.6 अगर नहीं पता है तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू मतलब बटा तो 100 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, दशमलव था, तो 1 0 और देंगे। ये कटेगा तो काट लेते हैं, काटेंगे तो अगर 25 चौके 100, 4 चौक से 29 बार में कटेगा, और ये हमारा कटेगा 25 चौके 125 बार में। कितना से काटे हैं, 4 से काटे हैं, तो ऊपर में तो हमारा आ गया 29 और नीचे में आ गया 250। इसका मतलब कोई चीज़ अगर उस समय 250 था, 250 का हो गया बढ़ने के बाद 250 का,
तो उस पर 250 पे 11.6% का लाभ ही है ना, लाभ मतलब 29 का लाभ लेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो जोड़ देंगे 50 20 70 9 70 9 79 होगा ना, 79 279 हो जाएगा ना, ये 279 हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब मेन बात है कि इसको सॉल्व कैसे करें। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगाना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम आप लोगों को ये चीज़ दिखना चाहिए, जो आप लोगों को PDF देंगे वहाँ पे भी, इसलिए साइड कर दिए हैं। तो देखिए अब ये हम x मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। समझने के लिए कितना मान लिया x, मतलब 25x तो CP था, इसमें वृद्धि किया गया है कितना का 50 का, बटा 32x तो SP था, कितना था 32x SP था, इसमें कमी किया गया है 18 का, तब जिसका मान हो गया है वो हमारा हो गया है 250 बटा 279। कितना 250 बटा 279। बस इसको सॉल्व करना है तो टाइम जाएगा, तो कुछ ऐसा तरीका से सॉल्व कीजिए जो टाइम हमारा सेव हो। अगर हम 5 से भाग करें तो कट जाएगा, कैसे देखिए 5 से पूरा कॉमन भी आ रहा है, तो 5 से काट लेते हैं। देखिए काटने का तजुर्बा होना चाहिए। अगर हम 25 से भी काट सकते हैं, 25 दहें कितना 250, 25 दूना कितना 50, ये पूरा 25 से कट रहा है इसलिए अलग अलग काट रहे हैं, या समझने के लिए आप पूरे कॉमन ले सकते हैं। तो 25 दूना 50, 25 का 25, तो ऊपर में हमारा बच गया 1x + 2, इसके ऊपर में 10 बचा है, नीचे भी कटेगा क्या देखिए, तो नीचे अगर हम काटते हैं तो 9 से तो ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से 32 नहीं कटेगा, जबकि ये हमारा है 32 ही कटेगा। चलिए ये नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिखना, कोना कोनी यहीं पे नहीं गुना कर ले, क्यों लिख के टाइम बर्बाद करना। जैसे ही गुना कीजिएगा 10 से गुना करना अब आप लोगों के लिए आसान है। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 320x माइनस हो जाएगा 180 बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 279, कितना हो जाएगा 279, 279x प्लस 279 में कर देंगे 2 से गुना, तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15 का 5 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, कितना आ गया 558। तो 200 ये हमारा इधर आएगा तो कितना घट जाएगा, इधर आके घटेगा तो 79 80, तो इधर आ गया 21 20 41x, कितना हो जाएगा इधर 41x बराबर 180, उधर जाके क्या हो जाएगा उसमें जुड़ जाएगा, तो 8 के 8 लिख देंगे, 8 5 जोड़ रहे हैं, 8 5 13 के 3 बाकी 1 हो जाएगा, 5 1 6 1 7, कितना आ जाएगा 738 आ जाएगा। कि हमारा कटेगा क्या, अगर हम काटें इसको तो कितना बार में काट सकता है, 41 से तो कटेगा क्या, चेक करना पड़ेगा। ऐसा काटना है कि लास्ट में 8 आ जाए। अगर 8 बार में काटते हैं तो आ जाएगा 832, नहीं 3 सब पूरेगा, हाँ 18 बार में काट सकते हैं, तो 18 बार में अगर काटते हैं तो मानिए 18 का 18, 18 चौके 72, तो 8 3 7, हाँ बिल्कुल कट रहा है। ये 18 बार में देखिए पूरा पूरी कट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो x का जो मान आ गया वो 18 आ गया। सॉल्व करने के बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य तो 18 अनुपात में होना चाहिए, और हम अगर यहाँ बात करें तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 25x है, तो 25 गुना x का मान आ गया 18, तो कर दीजिए, करेंगे गुना तो 25 18 25 90 0 बाकी 9, 8 8 दूना 36 9 45, मतलब 450। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 450 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस किसी को लग रहा होगा कि इसमें और भी तरीका है, देखो इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा यहाँ तक हम लोग अच्छे ढंग से किए, जैसे ये अलग अलग बोल दिया ना 50 और 18 जो अलग अलग मान बोल दिया, तो थोड़ा सा हमें इस प्रकार से बटा में जाना पड़ा। बटा में यूँ जाने के बाद अगर दिमाग लगाया जाए तो यहाँ से ये काट सकते थे, जैसे काटे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अगर आप लोगों को काटने में दिक्कत हो रहा है तब हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग काट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन समझ में आसानी से आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा लेंदी था प्रोसेस इसका, ये जो आप लोगों के सामने किए हैं। इसका ऑप्शन हम ले लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 रुपया है। यदि पेन के मूल्य में 1.5 मतलब 1.5 रुपये की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि होती है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल का जो मूल्य हो जाता है वो 48 रुपया होता है। तो हमें निकालना है 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य मतलब शुरू में दाम कितना था वो हमें निकालना है। किसका यहाँ पे मूल्य, 1 पेंसिल और
एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे सिंपल कि अब पेन और पेंसिल में एक्स और वाई मान के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप का है कि सॉल्व आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग को टफ क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, सभी क्वेश्चन समझा रहे हैं और समझना भी है आप लोगों को। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पेन का मान लीजिए एक्स और पेंसिल का मान लीजिए वाई है। देख मेरे भाई, 12 को कलम है तो कितना हो जाएगा 12x, और 7 को क्या है पेंसिल है तो क्या हो जाएगा 7y। इसका जो दाम दिया हुआ है बराबर हम बोल सकते हैं 233 के बराबर है। कितना है 233 के बराबर है। आगे बोला यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपया की कमी और पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की कमी होती, 2 पेन और 3 पेंसिल, समझना 2 गो पेन है तो 2 गो पेन का तो दाम 2x रहता, लेकिन क्या हुआ है कि कमी आया है 1.5 रुपया का, तो 2 गो कलम में कितना का कमी आएगा 1.5 दूना 3 रुपया का कमी आएगा, तो घटा देंगे 3 प्लस कुल रुपया इतना ही होगा प्लस। पेंसिल का बात करें तो पेंसिल का दाम तो 3y होगा, लेकिन क्या हुआ है कि 1 रुपया की कमी वृद्धि हुआ है पेंसिल में, तो 3 गो पेंसिल में कितना का वृद्धि हो जाएगा 3 का वृद्धि हो जाएगा, तो बराबर जो कुल रुपया है वो 48 रुपया है। बराबर कितना है 48 रुपये। ये चीज़ समझ में आया कि प्लस -3 +3 कहाँ से आया, तो ये +3 से -3 खत्म, तो ये जो समीकरण बन गया हमारा बन गया 2x + 3y बराबर जो हमें आ गया 48। अच्छा क्वेश्चन पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, निकालना क्या है 4 पेन और 1 पेंसिल, मतलब हमें निकालना है 4x + y, इसका मान हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। अगर बीच में भी मिल जाए 4x तो हम उस चीज़ का मान निकालेंगे, क्या घटाने से मिलेगा, ये घटाएंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 10 हो जाएगा x। नहीं तो सॉल्व तो करेंगे ही ना, दूसरा तरीका अगर आप लोगों को मिल पाए तो मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि ये 10x हो जाएगा, घटाएंगे तो और इधर हो जाएगा 4, 2 से भाग भी करेंगे तो 5 और 2 होगा, जबकि हमें चाहिए 4 और 1 ना, उस तरीके से तो नहीं दिख रहा है। अगर क्या किया जाए जोड़ा भी जाए तो 7 2 14 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, 14 और 10 मान आ जाएगा, जबकि 4 हमें पुराना है, 4 तो नहीं पूरेगा कोई भी कीमत पर। ठीक है, 4 नहीं पूरेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देखिए कर दीजिए, 6 से गुना कर देंगे क्योंकि 12 पुराना है, तो 6 से गुना कीजिए तो हो जाएगा ये 6 दूना 12x। किस में 6 से गुना कर रहे हैं, इस पूरे में कर दिए 6 से गुना, 6 दूना 12x प्लस 6 3 18y बराबर जो हमारा मान आ जाएगा 48 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 के 48 के 8 बाकी 4, 6 चौको 24 और 4 कितना 28। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हमारा 11y, कितना हो जाएगा ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -11y। ठीक है, -11y, और इधर हमारा घटा के लाएंगे तो माइनस में ही मान आएगा -5 5 55, तो यहाँ से तो हमारा माइनस से माइनस किया 11 5 55, तो बाई का मान 5 आ गया। चलिए इस मान को कहीं भी रख देते हैं कोनो समीकरण में तो हमारा मान आ जाएगा। चलिए इसी में नहीं रख दे, जो 6 खत्म करके, तो इसी में रख लेते हैं अपना बाई का मान, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का मान। चलिए रख लेते हैं, बाई का मान कितना है 5 है ना, तो रख देंगे तो हो जाएगा 2x। अच्छा 5 दिया 15, उधर जाके घटा देंगे 15 तो हो जाएगा कितना 33, तो काटेंगे तो x का मान आ गया 16.5। यही हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4x + y, मतलब 4 गुना x का मान 16.5 और प्लस y का मान कर देंगे 5। सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आएगा 16 चौक 64, 5 चौके 20, मतलब 2 64 2 66, और इसमें जोड़ देंगे 5, 66 और 5 आ जाएगा 71, 41 नहीं 71, कितना 71 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी में ही है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसमें थोड़ा सा समीकरण का आया, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीपल भी एक तरीका होता है, वो तरीका अगर आप लोग सीखना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमी और बेसी कर दिया तो आप लोगों का ये तरीका ज़्यादा सही लगेगा रहेगा आप लोगों के लिए। इस तरीका पे बनाइए, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन है, और यहाँ पे इसी प्रकार से घटाइए। ऐसा नहीं करना है कि एक्स पहले दाम था, ठीक है, अब घटा दिए हैं 2.5 रुपया दिए, इसमें गुना करेंगे 2 का, तो नहीं इसमें टाइम जाएगा। यही मुँह जबान जैसे भी समझा के करवाए हैं हम आप लोगों को, उस तरह से कीजिए तो जल्दी आंसर आप लोग का चांस रहेगा आने का। ठीक है, तो आज तो आप लोगों को हम कितना नंबर 27 नंबर भी करवाए हैं ना, 27 28 नहीं करवाए, अच्छा 28 तो आप लोग को कल भी क्लास में करवाए थे, होमवर्क का क्वेश्चन 27 था, तो ये सभी क्वेश्चन किए हैं। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 33 हो गया। 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य 1285 रुपये है। 3 गो बैग है,
ठीक है, 3 बैग और 4 पेन का जो मूल्य है वो 1285। इसका मतलब बैग को अगर हम मान लें कि एक बैग का 100 रुपया है और एक पेन का 22 रुपया है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस 4y का जो मान है वो 1285 के इक्वल है। कितना? 1285 के इक्वल है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जबकि 5 बैग और 3 पेन का मूल्य 1995 है, जबकि 5 बैग, एक बैग का तो x मान है तो 5x हो जाएगा, और 3 पेन मतलब 3y, और इसका देखा गया तो बोला जा रहा है कि 1995 हो जा रहा है इसका मान। ठीक है, आगे तो 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। मतलब 2 बैग का जो मूल्य है, मतलब 2x जो है वो 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। ये जो है वो कितना अधिक है, किससे? 11 को पेन से, मतलब 11 22 से, तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है 2x माइनस 11y का। अगर हम यहाँ से घटाने या जोड़ने के बाद पुरा सकते हैं क्या 2x, अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2x तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 4 गया तो -1, 2 और -1 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए 2 और 11, 1 नहीं चाहिए, हमें 2 और 11 चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से तो होगा नहीं, मान ही निकाल लेते हैं जिससे कि कोई ज़्यादा लफड़ा रहेगा ही नहीं। तो क्या तरीका रहेगा, 1 करला 3 से गुना कर देंगे इसमें, और इसमें जो हमारा 5 है उसका गुना कर देंगे 1285 में, तो यहाँ पे 3 और 5 का गुना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही कीजिएगा तो हो जाएगा 5 तिया 15x, कितना हो जाएगा 5 तिया 15x प्लस 5 चौके 20y बराबर 5 से गुना करना आसान ही है, कर लेते हैं। 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 8 पे 40 2 42 के 2 बाकी 4, 12 पचे 60 60 4 64, नीचे में गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 5 तिया 15x प्लस 5 से 3 तिया 9 ना, 3 तिया 9y, इधर करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 9 तिया 27 1 28 का 8 बाकी 2, 19 तिया 57 2 57 2 59। अच्छा, अगर यहाँ से हम घटा दें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये हमारा कटेगा, तो ये हमारा बचेगा 11y, और इधर अगर देखें तो 0, 1 बचा लिए 12 में से 8 गया 4, और ये बच गया 13 में से 9 गया 4, तो आ गया। अच्छा, अगर यहाँ से काटे तो हमारा y का जो मान आ गया 40 आ गया, मतलब ये y का मान 40 आ गया। अब अगर x का मान निकाले तो मामला सेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसी में मान रख देते हैं, और रख देते हैं जल्दी जल्दी 3x। अच्छा, यहाँ पे 4 y का मान कितना है 40, तो 4 गुना कितना 40 तो हो जाएगा 160, उधर जाके घट जाएगा, तो 3x बराबर 100, अगर 1285 हमारा है। ठीक है, इसमें अगर 160 घटाते हैं तो हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा हमारा 2, इधर जाएगा 1125, कितना हो जाएगा ये मान 1125 हो जाएगा। काटेंगे 3 से कटेगा, x बराबर 3 तिया 9, 3 7 21, 3 बचे 15, तो यही तो हमारा आंसर होगा, बस मान पुट कर देंगे। तो ये थोड़ा अगर हम कैलकुलेशन में जाए विलोपन विधि में भी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आसान तरीके से आंसर दे देता है। तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35, 3 दूना 600, 75 दूना 150, तो 6 1 750, इसमें घटा देंगे 11 गुना 40, तो 11 चौके 44, मतलब 440 घटा देंगे। घटाएंगे तो 4 में से 700 में से 400 हो गया 300, और इधर हो जाएगा 10, मतलब 310 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 2 बैग का जो मूल्य है 11 गो पेन के मूल्य से कितना अधिक है, तो 310 रुपया अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार का ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो बहुत ही गलत बात है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस भी साथी से नहीं बने उसे भी बताना है कि क्यों नहीं बना और क्या गलती हो रहा है, और जिससे बन जाए आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट